प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव आप सभी का बब्बूराम इंटर कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक से इंग्लिश चैप्टर 1 यानी लेसन 1 का एक एक वर्ड मीनिंग के साथ इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। यानी एक एक वर्ड मीनिंग के साथ आपको हिंदी अर्थ बताएंगे, जिससे कि बेहतर तरीके से समझ में आए। और जब अच्छे समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो या एंटोनिम सिनोनिम्स हो, सब कुछ एकदम आसान लगने लगेगा। एक बार रिवाइज करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा घंटी, उसे ऑल पे करके ज़रूर ऑन कीजिएगा। उससे आपको समय समय पर मैसेज मिलेगा और वीडियो को आसानी से वॉच कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और स्पेशल मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम 5 विद्यार्थियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। उन्हें भी बताइए कि एकदम फ्री में क्लास दिया जाता है, ठीक है। और पूरा शेड्यूल वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको हर एक लेसन का मिलेगा लेक्चर, ठीक है। चलिए देखिए, लेसन फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक तस्वीर यानी चित्र। ऑफ अ लेडी, एक औरत की, यानी एक औरत की तस्वीर। लेसन का जो नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक औरत की तस्वीर। खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं। कौन? खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं। इसमें पहले हम आपको अबाउट द ऑथर बताएंगे। अबाउट द ऑथर मतलब लेखक के बारे में, उसके बाद अबाउट द लेसन यानी लेसन के बारे में कंप्लीट कराएंगे। फिर आपको एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरा कंप्लीट चैप्टर का हिंदी अर्थ बताएंगे। चलिए देखिए, और आपको जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे देखिए और समझिए। और एक पेन और कॉपी रखिए, जो भी वर्ड मीनिंग आपको हार्ड लगे उसे एक बार नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप दोबारा तिबारा रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी से एकदम आ जाएगा। चलिए देखिए, अबाउट द ऑथर। अबाउट मतलब होता है बारे में, द ऑथर यानी लेखक के बारे में। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर। खुशवंत सिंह जो है ये लेखक हैं। हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं। इज द नरेटर, नरेटर का मतलब होता है वर्णन करने वाला, व्याख्यान करने वाला। यानी इस कहानी के पीछे कौन है, कौन व्याख्या इसकी की है, तो उसी के बारे में कहा है नरेटर। नरेटर मतलब वर्णन करता होता है। तो खुशवंत सिंह स्वयं वर्णन करता है, यानी इस कहानी के जन्मदाता कह सकते हो कि पूरी व्याख्या करने वाले जो कहानी के कर्ता धर्ता हैं वो खुशवंत सिंह हैं। नरेटर मीन्स वर्णन करता। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर। खुशवंत सिंह स्वयं वर्णन करता है। ही वॉज बोर्न इन हडली पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915, ठीक है। उनका जो जन्म था, बोर्न मीन्स एक वर्ड मीनिंग देख लीजिए। ही मीन्स वह, बोर्न मीन्स जन्म, हडली एक यानी एरिया का नाम है, पंजाब स्टेट का नाम है। ऑन 2 फरवरी 1915 यानी कि वह हडली में जन्मे थे, पंजाब के, यानी पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। वह 1915 यानी 2 फरवरी 1915 को पंजाब के हडली में जन्म हुआ था उनका, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, हिज पेरेंट्स left him with his grandmother when they went to live in the city. He parents का मतलब होता है माता पिता, गार्जियन। लेफ्ट यानी छोड़ देना, हिम यानी उन्हें, उनके माता पिता उन्हें छोड़ दिए। विथ हिज ग्रैंड मदर, उनकी दादी के साथ। when जब they went to live in the city, जब वे शहर में रहने के लिए गए थे। यानी खुशवंत सिंह को उनके माता पिता जो थे उनकी दादी के पास छोड़ दिए जब वे शहर में रहने के लिए गए थे। ही वॉज अ रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात। ऑथर मतलब लेखक होता है, वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। ही वॉज अ रिनाउंड ऑथर, वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। यहाँ तक क्लियर? चलिए एकदम आसानी से, एकदम धीरे धीरे समझते चलिए, ठीक है, जिससे कि अक्षर एकदम बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट। ही वॉज अ
ग्रेट जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड लॉयर। बहुत खास नहीं चलना है, समझना है एकदम अच्छे से, एक बार में समझ में आ जाए। ही वॉज अ ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, जर्नलिस्ट मतलब होता है पत्रकार, पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनीतिज्ञ, राजनेता लोग, एंड और लॉयर मीन्स होता है वकील। तो इस लाइन का जो अर्थ होगा, ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड लॉयर, वह महान पत्रकार और पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ और वकील थे। ही बिगन का सेकंड फॉर्म बिगन हिज राइटिंग, बिगन मीन्स होता ना शुरुआत करना, शुरुआत किया यहाँ पे होगा। हिज राइटिंग अपनी लेख, राइटिंग मतलब लिखना होता है एक अलग, लेकिन एस इसमें लगा, राइटिंग से मतलब होता है रचना, लेख। इन 1956 वह 1956 में अपनी लेख प्रारंभ किए। व्हेन जब ही रोड द नोवेल ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान उनके नोवेल यानी उपन्यास का नाम है। उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास को लिखा। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर हेवन, हेवन मतलब स्वर्गवास। ऑन 20 मार्च 2014 वह स्वर्गवासी हो गए, यानी संसार को छोड़ दिए। लेफ्ट मीन्स छोड़ देना, दिस वर्ल्ड इस संसार को छोड़ दिए, स्वर्गवासी हो गए 20 मार्च 2014 को, यानी वह 20 मार्च 2014 को स्वर्गवासी हो गए, इस संसार को छोड़ दिए। अब ये तो अबाउट द ऑथर था, यानी लेखक के बारे में था, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब चलिए समझते हैं अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन में यानी पाठ के बारे में, इसमें है इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स अ ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मतलब एक एक वर्ड को समझो। इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक औरत की तस्वीर, यह जो कि लेसन का नाम है। इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स अ ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ऑफ हिज ग्रैंड पर वो अपनी दादी माँ की तस्वीर को पेन पिक्चर यानी पेन से डिस्क्राइब किया था, वर्णन उनका किया है खुशवंत सिंह ने। पेन के द्वारा बनाई गई पिक्चर, पेन पिक्चर का मतलब पेन के द्वारा बनाई गई तस्वीर, ग्राफिक्स यानी तस्वीर जो होती है सुचित्रित करना, ग्राफिक्स होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ की पेन के द्वारा बनाई गई तस्वीर का वर्णन किया है। ही यानी वह एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन देयर विलेज होम, वह और उनकी दादी माँ, वह और वो अपनी दादी माँ कह सकती है, उनकी दादी माँ यानी खुशवंत सिंह की दादी माँ, लिव्ड इन देयर विलेज होम। विलेज होम यानी गांव के घर में, लिव्ड मीन्स रहते थे। ही एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन देयर विलेज होम, वह और उनकी दादी माँ गांव के घर में रहते थे। व्हेन जब ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, जब वह छोटे बच्चे थे, यानी कौन, खुशवंत सिंह। शी वॉज अ रिलीजियस लेडी, और उनकी जो दादी माँ थी उनके बारे में कहा गया है शी वॉज अ रिलीजियस लेडी। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, लेडी मीन्स औरत। तब वह एक धार्मिक औरत थी, यानी पूजा पाठ में विश्वास रखती थी, ईश्वर को मानती थी। शी ऑलवेज, वह हमेशा वुड मूव हर लिप्स इन अ साइलेंट प्रेयर, वह हमेशा साइलेंट प्रेयर मतलब वो शांत प्रार्थना जो होता है, सिर्फ ओठ भर हिलता है, मन में प्रेयर करना जिसे कहा जाता है साइलेंट प्रेयर। हर लिप्स, उनके जो ओठ थे, मूव मतलब हिलना, उनके ओठ हमेशा हिलते थे, एक साइलेंट प्रेयर, शांत प्रार्थना के रूप में। शी डाइड, यानी वह मर गई, कौन, उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई। शी डाइड विथ प्रेयर ऑन हर लिप्स एंड रोजरी इन हर हैंड। ध्यान दीजिए, शी डाइड विथ प्रेयर, प्रेयर के साथ उनकी मृत्यु, ऑन हर लिप्स यानी उनके जो ओठ थे, ओठ पर प्रार्थना। यहाँ देखिए, शी डाइड विथ प्रेयर ऑन हर लिप्स, ओठों पे प्रेयर यानी प्रार्थना, उनके ओठ पर प्रार्थना, एंड और रोजरी इन हर हैंड
यानी हाथ में रोजरी मतलब माला, जप माला जो होता है, माला जपते हैं उनके हाथ में, और ओठों पे प्रेयर, जिस तरीके से वो साइलेंट प्रेयर करती थी ओठ हिलता था, यानी कि हाथों में माला जप रही थी और ओठ उनका हिल रहा था, उसके साथ उनका मृत्यु हुई थी उस समय। नाउ लेट अस अब रीड अबाउट लव। रीड मीन्स पढ़ना, अबाउट लव यानी प्यार के बारे में, डिवोशन एंड इमोशन इन द स्टोरी। डिवोशन यानी भक्ति, एंड इमोशन आवेग यानी कह सकते हो भावना, मनोभाव, इन द स्टोरी यानी इस कहानी में भावना, भक्ति और प्यार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलिए अब इसका एक ही वर्ड मीनिंग के साथ पूरा कंप्लीट चैप्टर देखते हैं। लेकिन अब स्टार्ट हो गया है क्लासेस, रेगुलर क्लास होगा, कभी मैथ कभी इंग्लिश, टाइम टेबल भी बता दिया जाएगा आपको। लेकिन आप बस इतना करना है कि सिर्फ मैं आपसे कर रहा हूँ स्पेशल 5 लोगों से सब्सक्राइब जरूर करवाइए, इस चैनल को ग्रो कराइए जल्दी से जल्दी। मेरा एक और चैनल आनंद स्टडी के नाम से है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, उसे भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो उस पर पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच।